कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र की उपस्थिति के सभी प्रभाव व उपाय निम्न हैं। तृतीय भाव में शुक्र संपूर्ण विश्लेषण यह है कि तृतीय भाव का अर्थ है साहस, पराक्रम, संचार भाव। यह भाव दर्शाता है साहस, हिम्मत, प्रयास, छोटे भाई बहन, कला, लेखन, संगीत, संवाद, मीडिया, पत्रकारिता, यात्रा, हाथ, कंधे, मानसिक ऊर्जा। जब शुक्र यहाँ स्थित होता है तब क्या होता है? स्वभाव और व्यक्तित्व पर प्रभाव। आइए देखते हैं। ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला, मधुरभाषी और कलात्मक अभिव्यक्ति वाला होता है। दूसरों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता इनमें पाई जाती है। बातचीत में मीठापन और विनम्रता होती है। रोमांटिक और सौंदर्य प्रेमी स्वभाव के रहते हैं। संचार के क्षेत्र में विशेष योग कहे जा सकते हैं। अगर साहस और प्रयासों की बात की जाए तो शुक्र यहाँ सौम्य साहस देता है। व्यक्ति झगड़ा नहीं करता परंतु बुद्धिमत्ता और संवाद से अपना काम निकालता है। जोखिम लेने की क्षमता बहुत होती है, लेकिन सौंदर्य या संबंधों से जुड़ा हुआ क्षेत्र ही चुनता है। किसी काम को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने में माहिर होता है। अगर भाई बहनों से संबंधों की बात की जाए तो छोटे भाई बहनों से सामान्यतः मधुर संबंध ही रहते हैं। बहन या किसी स्त्री समान व्यक्ति से लाभ हो सकता है। भाई बहनों के जीवन में विलासिता या कला की झलक सामने आ सकती है। संचार, लेखन और कला की बात की जाए तो यह स्थिति कला, लेखन, अभिनय, संगीत, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, फैशन, मीडिया आदि के लिए बहुत शुभ है। व्यक्ति का बोलने का ढंग आकर्षक और प्रभावशाली होता है। इससे पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग या काउंसलिंग जैसी प्रतिभा इनमें पाई जाती है। अगर यात्रा और परिश्रम की बात की जाए तो व्यक्ति को यात्रा से जुड़ा लाभ होता है, विशेषकर आनंद या कला से जुड़ी हुई यात्राएं। हर कार्य में सौंदर्य और सुविधा की खोज रहती है, अतः परिश्रम सौम्य ढंग से ही करता है। कभी कभी विलासिता में लिप्त होने से कार्य उत्साह घट सकता है। संबंध और प्रेम की बात की जाए तो यह स्थिति फ्लर्टिंग नेचर या रोमांटिक एक्सप्रेशन दे सकती है। व्यक्ति संबंधों में भावनात्मक से अधिक मानसिक जुड़ाव चाहता है। प्रेम अभिव्यक्ति शब्दों या लेखन के माध्यम से होती है। अगर बात की जाए कैरियर प्रभाव की तो व्यक्ति का कैरियर संचार, कला, मीडिया, सौंदर्य, फैशन, मनोरंजन, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में सफल होता है। यदि शुक्र मजबूत है तो व्यक्ति अपनी वाणी या कला से प्रसिद्धि पाता है। अगर शुभ और अशुभ स्थिति के अनुसार फल देखे जाएं, अगर कुंडली के तृतीय भाव में मीन, तुला, वृषभ या मिथुन राशियां है और वहां शुक्र विराजमान हो तो यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। इसमें सुंदर बोलचाल, आकर्षक व्यक्तित्व, सफलता, संवाद या कला से लाभ संभव है। भाई बहनों के सहयोग से लाभ मिलता है। संगीत, अभिनय, डिजाइन, लेखन में प्रतिभा रहती है। समाज में लोकप्रियता, प्रतिष्ठा और सुख अवश्य मिलता है। अगर कुंडली के तृतीय भाव में कन्या, कर्क, सिंह राशि हो या राहु केतु से प्रभाव शुक्र पर पड़े तब बोलचाल में झूठापन या दिखावा आ सकता है। प्रेम संबंधों में धोखा या अस्थिरता रहती है। विलासिता में अधिक खर्च और आलस्य से भरा हुआ व्यक्ति रहेगा। साहसिक कार्यों में असफलता या निर्णयहीनता आ सकती है। मानसिक व आध्यात्मिक दृष्टि से बात की जाए तो शुक्र यहाँ व्यक्ति को सौंदर्य में प्रेरणा और मानसिक शांति देता है। मन कला, संगीत, सौंदर्य और प्रेम की ओर झुकता है। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए तो यह स्थिति भक्ति, संगीत, लेखन या ध्यान के माध्यम से मन की अभिव्यक्ति बता देती है। जीवन संदेश की बात की जाए तो सौंदर्य, शांति और संवाद के माध्यम से ही सफलता प्राप्त करो। कठोरता नहीं, विनम्रता से विजय मिलती है। यह शुक्र का संदेश है। अगर कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र कुछ युतियां करे, जैसे बुध और शुक्र की युति, तो व्यक्ति उत्कृष्ट लेखक, वक्ता, शिक्षक या कलाकार हो सकता है। अगर चंद्रमा और शुक्र एक साथ आ जाएं कुंडली के तृतीय भाव में तो व्यक्ति कोमल हृदय वाला, रोमांटिक और लोकप्रिय रहेगा। अगर मंगल और शुक्र इकट्ठे कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएं तो आकर्षक व्यक्तित्व वाला, अभिनय या फैशन के क्षेत्र में सफलता पाने वाला व्यक्ति रहेगा। अगर राहु और शुक्र कुंडली के तीसरे भाव में हों तो ग्लैमर या विदेश संबंधों से लाभ मिलता है, पर प्रलोभनों से हमेशा दूर रहें। अगर शुक्र की दृष्टि की बात करें जो नवम भाव पर पड़ती है, जिससे भाग्य में, कला या प्रेम में वृद्धि होती है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र के उपायों की बात की जाए तो सबसे पहले मंत्र चिकित्सा अर्थात संकल्प के माध्यम से शुक्र के मंत्रों का यथासंभव जप करें तो उचित रहेगा। दान की बात की जाए तो शुक्र को सफेद वस्त्र, चावल, दही, चांदी या सुगंधित वस्तुओं का दान करें तो उचित रहेगा। स्त्रियों, बहनों या कन्याओं को मिठाई या सौंदर्य वस्त्र उपहार में दें तो उचित रहेगा। पूजा और साधना की बात करें तो शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की उपासना करें, श्वेत पुष्प अर्पित करें और श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें तो उचित रहेगा। रत्नों की बात की जाए तो शुक्र कमजोर हो
तो किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद हीरा या ओपल धारण कर सकते हैं। व्यवहारिक उपायों की बात की जाए तो दूसरों से संवाद में मधुरता रखें, प्रेम या कला को साधन बनाकर जीवन में स्थिरता लाएं, विलासिता में संयम हमेशा बनाए रखें। यदि संक्षेप में बात करें तीसरे भाव के शुक्र की, तो स्वभाव मधुर, कलात्मक, आकर्षक रहता है। साहस विनम्र पर प्रभावशाली होता है। भाई बहनों पर देखा जाए तो मधुर संबंध रहते हैं। कैरियर देखा जाए तो कला, मीडिया, संवाद क्षेत्र में सफलता आती है। प्रेम जीवन देखा जाए तो रोमांटिक, भावनात्मक रहता है। अशुभ स्थिति देखी जाए तो विलासिता, दिखावा और अस्थिरता रहती है स्वभाव में। उपाय क्या करें? शुक्र के मंत्रों का जप, देवी लक्ष्मी की उपासना, चांदी या सफेद दान करें तो उचित रहेगा।